मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन, नक्षत्र, तिथि, योग और कर्म, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है दोस्तों। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए, वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्र विहित कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग कल का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 15 अक्टूबर 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन दक्षिण, ऋतु शरद, मास अश्विन, पक्ष शुक्ल। तिथि दोस्तों, आज की प्रतिपदा तिथि है रात, मध्य रात में 12:33 के बाद द्वितीया तिथि शुरू होगी। वार रविवार है दोस्तों, इतवार है। नक्षत्र दोस्तों, चित्रा नक्षत्र है। शाम 6:12 के बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा दोस्तों। योग दोस्तों, वैद्योत्री योग है। सुबह 10:24 के बाद निष्कंभ योग शुरू होगा। करण दोस्तों, किस्तुघ्न करण है। दोपहर 12:02 के बाद भव करण शुरू होगा। और मध्य रात में 12:33 के बाद बालव करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है कन्या राशि में होगा, चांद तुल राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:34 पर होगा, और निगमन जो है वो शाम 6:15 पर होगा दोस्तों। 6:15 पर। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प अब हम छोड़ेंगे। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़ा अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले है दोस्तों, और यह संकल्प बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभुरात्मय प्रवर्तमानसद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाने शालिवाहन शके 1945 प्रभादे षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतु आश्विन मासे शुक्ल पक्षे आयतवार वासरे चित्रा नक्षत्रे वैधुत्री योगे किंस्तुग्न करणे प्रतिपदा शुभति तो वीर गोत्र में उत्पन्नमय कड़प्पा मोहपात दुरित क्षय द्वारा शिव पार्वती पति परमेश्वर प्रत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिष्ये एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 10:24 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा ले और नया संकल्प बनाए दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखेंगे। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल दिए गए हैं। सगाई के लिए मुहूर्त है अक्टूबर तारीख 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, नवंबर तारीख 1, 6 और 9। गोद भराई के लिए मुहूर्त है दोस्तों अक्टूबर तारीख 18, 20, 22, 23, नवंबर तारीख 1। नामकरण के लिए मुहूर्त है दोस्तों अक्टूबर तारीख 16, 23, 24, 26, नवंबर तारीख 4 और 9। मुंडन तथा चूड़ाकर्म करने के लिए
दोस्तों मुहूर्त दिए गए हैं अक्टूबर तारीख 16, 23, 24, नवंबर तारीख 1, 3 और 5। गृह प्रवेश के लिए दोस्तों मुहूर्त दिए गए हैं अक्टूबर तारीख 16, 20, 22, नवंबर तारीख 3, 5, 10। दोस्तों अब मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे अब हम दोस्तों। इसमें धार्मिक विधि और मुहूर्त काल दिए गए हैं। जनेऊ संस्कार के लिए माघ मास के बिना कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। शादी ब्याह के लिए कार्तिक मास में मुहूर्त है। वास्तु शांति के लिए कार्तिक मास में मुहूर्त है। भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए भी कार्तिक मास में मुहूर्त है दोस्तों। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करना चाहते हो तो भगवान विष्णु और देवी माता की आप कर सकते हैं कोई भी। इसके लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों अगस्त तारीख 16, 22, 26, नवंबर तारीख 3, 5 और 10। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकर ही आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें दोस्तों। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त इससे इसके हट के निर्माण ना करें और या गौन या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे, ले पाओगे दोस्तों। दोस्तों अब हम पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो देखेंगे दोस्तों। पंचांग शुद्धि दोस्तों सुबह 10:24 के बाद अच्छा दिन है दोस्तों। उसके पहले नहीं है दोस्तों। दिन विशेष दोस्तों नवरात्र का आरंभ हो रहा है। अब जब हिंदू धर्म में सब कुटुंब में, फैमिली में, परिवार में अपनी जो कुलदेवी होती है उस कुलदेवी को घट के ऊपर बिठाया जाता है। इसके लिए घट स्थापना इसे कहते हैं दोस्तों। और इसी दिन आपको मातामह श्राद्ध का भी आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं विधिवत अपराह्न काल में अपने घर पर पंडित के माध्यम से पिंडदान युक्त ऐसा कर सकते हैं आप। कोई प्रॉब्लम नहीं, घट स्थापना होने के बाद भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। दोस्तों नवरात्र जो है वो 10:30 बजे तक, 10:24 तक वैधृत्री योग होने की वजह से अशुभ योग बनता है। तो इस समय तक आपको घट स्थापना नहीं करनी चाहिए, ऐसा संकेत है पंचांग का। लेकिन अगर हम शुभ मुहूर्त के हिसाब से अगर देखेंगे तो इतवार को सबसे पहला जो शुभ मुहूर्त है वो अशुभ है 1.5 घंटे का। मतलब 6, 6:30 बजे जो सूर्योदय होता है उससे लेकर 7, 8, 8 बजे तक अच्छा समय नहीं है। उसके बाद मुहूर्त अच्छा है दोस्तों। क्योंकि शिव मुहूर्त जब भी हम देखते हैं जब पंचांग शुद्धि नहीं होती है तब हम देखते हैं। तो अगर आपको घट स्थापना करना है तो आप 8 बजे से लेकर आगे कर सकते हैं, 4, 4.5 घंटे तक दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर है दोस्तों। इसके लिए अब आप कोई नया यज्ञ या कर्मकांड शुरू करना चाहते हो तो बिंदास कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन वो आगे चलकर कहीं बंद न हो जाए, इसका भी ध्यान आपको रखना है। अगर नहीं रखेंगे तो आपको दोष लग जाएगा दोस्तों। राहु काल दोस्तों शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। इस काल में आप कोई काम नहीं बनता है तो उसे वही छोड़ दो और आओ कोई समय में उस काम को पूरा करो, ताकि राहु के प्रभाव से आप छुटे जाएंगे और आपके काम में आपको यश प्राप्त होगा दोस्तों। दोस्तों संकल्प छोड़कर किसी भी धार्मिक विधि से जब हम पूजा करते हैं तो 100% और जल्द फलदायी होती है। क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के करता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंद रहे और प्रसन्न रहे दोस्तों। हरि ओम। शिव शंभो महादेव।